जब सुल्तान आता है, धरती का सीना कांप उठता है। जिसकी तलवार में इज्जत भी है और अजाब भी। ये है वाजिद, तख्त का मालिक, खौफ का पैगाम। एक हाथ में तकदीर, दूसरे में तकदीर बदलने का जुर्म। लेकिन जब एक बादशाह हक का नूर देखता है तो तलवार झुक जाती है। वाजिद, एक सुल्तान, एक तौबा, एक इबादत। हयात के मानी और इंसानी जिंदगी का मकसद, ये वो सवाल है जो हर बशर के कल्ब की गहराइयों में कभी न कभी जरूर गूंजता है। हम क्यों इस फानी आलम में आए हैं? क्या यह हयात महज खाने, कमाने और सांसों की आमद और रफ्त तक महदूद है, या इसके पर्दे में कोई ऐसी हकीकत इलाही पोशीदा है जो हमारी निगाहों से मख्फी है? यह दास्तान एक रूह की कसमसाहट, उसकी जुस्तजू और इश्क हकीकी तक रसाई के एक बेमिसाल सफर की है। एक ऐसा सफर जहां इंसान अपने नफ्स, हवस व हवा और फानी मोहब्बतों के जाल से निकलकर उस ज़ात बारी तक पहुंचने की कोशिश करता है जो असल सकीनत और इत्मीनान का सरचश्मा है। यह सफर न सिर्फ बैरूनी मुश्किलात से लबरेज है, बल्कि बातिनी कश्मकश का आईनादार भी है, जहां हर सवाल एक नया नूर अता करता है और हर जवाब रूह के दरीचे खोलता है। यह दास्तान हर उस शख्स का अक्स है जिसने कभी अपने वजूद पर सवालात उठाए हैं। यह आपको अपने अंदर पोशीदा उस नूर से रोशनास कराएगी जो आपको आपके रब से वाबस्ता करके आपकी जिंदगी को एक नए मानी से मुनव्वर कर देगी। एक मुल्क में एक अजीम उस शान हुक्मरान थे जिनका नाम वाजिद बस्तानी था। एक मर्तबा वो अपनी सल्तनत से किसी दूसरे शहर की जानिब रवाना हुए। रास्ता निहायत ही वीरान और सहाराई था। उस जमाने में लोग ऊंटों पर सफर करते थे। हजारों मुहाफिज, वुज़रा, आज़म वजीर, मशाइख़ किराम और हुक्मा ए आलम भी उनके हमराह थे। तमाम अहले काफिला ऊंटों की सवारी कर रहे थे। वो कोहसार के दरमियान एक तंग वादी से गुजर रहे थे। ऊंट एक दूसरे के पीछे कतार में चल रहे थे। वादी इतनी तंग थी कि एक वक्त में सिर्फ एक ही ऊंट गुजर सकता था। तभी एक ऊंट वादी में गिर पड़ा और लम्हे भर में इंतकाल कर गया। बादशाह का काफिला वहीं थम गया क्योंकि किसी और जानिब से गुजरने की कोई गुंजाइश न थी। आगे शुतुरों की एक तवील कतार थी और वादी तकरीबन 3-4 किलोमीटर लंबी थी। सुल्तान वाजिद ने हैबत से फरमाया, मेरी इजाजत के बगैर काफिले को किसने रोका? उसे हुजूर में हाजिर करो। वुज़रा दरियाफ्त करने गए और वापस आकर वाकया बयान किया। हुक्मरान वाजिद ने फरमाया, मुझे दिखाओ, मेरी इजाजत के बगैर ऊंट कैसे मर गया? सुल्तान वाजिद ने मुआयना किया तो देखा कि आंखें दुरुस्त थीं, बीनी, कान, अकदाम, दुम, गर्दन सब कुछ सही सलामत था। उन्होंने तज्जुब से सोचा कि जब सब कुछ बेऐब है तो फिर ऊंट का इंतकाल कैसे हुआ? मशाइख़ किराम ने अर्ज किया, ए पादशाह ए आलम पनाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस मखलूकन का जो वक्त अजल मुकर्रर फरमाया है वो उसी घड़ी तक इस आलम ए फानी में बाकी रहता है, ख्वाह वो बनी आदम हो या कोई और मखलूक खुदा। शहनशाह वाजिद ने पीर मुर्शिद से सवाल किया, क्या हम भी फना हो जाएंगे? पीर साहब ने तसल्ली के साथ फरमाया, बेशक आप भी फना होंगे। आपके जद्द ए अमजद भी शहनशाह थे, वो भी इस दार ए फानी से रुखसत हो गए। एक रोज हर नफ्स को यहाँ से कूच करना है। कहते हैं, एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा। शहनशाह वाजिद ने तमाम अहले काफिला को पीछे हटने का हुक्म सादिर किया, जिसके बाद काफिला आगे रवाना हुआ। सिपाहियों ने उस मुर्दा ऊंट को खींचकर राह से हटा दिया। जब शहनशाह वाजिद अपने कसरे शाही में वापस तशरीफ लाए तो उन्होंने मशाइख से पूछा, ए पीर मुकर्रम, जब एक दिन मौत मुकर्रर है तो फिर इस हयात इंसानी का फायदा क्या है? पीर साहब ने हिकमत भरे अंदाज में फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत और बंदगी से हयात जावेदानी हासिल की जा सकती है। तमाम गुफ्तगू के बाद जैसे ही शहनशाह अपने कसर ए शाही में दाखिल हुए, उनके दिल में एक अजीब इनकलाब आया। उन्होंने फौरन अपना शाही लिबास, तख्त ओ ताज, तमाम बेगमात ए किराम सब कुछ तर्क कर दिया और कसर को अलविदा कह दिया। उनकी मुतद्दिद बेगमात थीं और वो सब नालाओ फरियाद करने लगीं। वो अर्ज करने लगीं कि हमारा क्या होगा, आप हमारे शौहर ए मोहतरम हैं। वाजिद साहब ने दर्द भरे लहजे में फरमाया, ये दुनिया एक गरकब होती दलदल है,
मुझे तो हयात जाविदानी की जुस्तजू है। मैं अब जा रहा हूँ। मुझे पैदाइश और मौत के इस सिलसिले से नजात हासिल करनी है। अजीम संत गरीबदास जी महाराज जी की रूहानी तालीमात को बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी अपनी मुकद्दस वाणी में फरमाते हैं। लागी का मार्ग और है, लगे चोट काल जा करके। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। बाजीद कहे उठाओ ऊंट को, लोग कहें ये मुआ। उठन आड़ी चीज रही ना गया, उड़ सलानी सुआ रही। उठन वाली चीज नहीं गया, उड़ सलानी सुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अजरज हुआ। कुछ नक्सक बिगड़ा है नहीं, बाजीदा अजरज हुआ। जिन करा अचंबा गोर है, तजराज काल से डर के। तजराज काल से डर के, तजराज काल से डर के। सुल्तान वाजिद जंगलों की वहशत में चले गए और अल्लाह ए वाहिद को पाने के मकसद से इबादत और रियाजत में मशगूल हो गए। हयात बसर करने की खातिर उन्होंने वहीं एक झोपड़ी तामीर कर ली ताकि खुद को मौसम की शिद्दत से महफूज रख सकें और गैजा का इंतजाम कर सकें। वो एक घर में मुराकबा करते और दिन के औकात में अपनी झोपड़ी में रहते। वाजिद की तरह जब तक रूह को सच्ची इबादत की गिजा नहीं मिलती, वो गुमराह और सरगर्दां रहती है, लेकिन अल्लाह भी अपने मुखलिस बंदों से गाफिल नहीं रहता। धन्ना जाट, जो अल्लाह कबीर के एक अजीम मुरीद थे और जिन्हें खुद कामिल मुर्शिद कबीर साहब ने रूहानी इल्म की तालीम से सरफराज किया था, उन्हें बादशाह वाजिद की रियाजत का इल्म हुआ। वो उनसे मिलने के लिए तशरीफ ले गए। वो कुछ रोज वाजिद के साथ कयाम पजीर रहे और उनकी इबादत का बगौर मुशाहिदा करते रहे। एक रोज वाजिद साहब ने धन्ना जी से पुरदर्द लहजे में दरियाफ्त किया, आप रियाजत नहीं करते? तब धन्ना जी ने सुकून भरे अंदाज में अर्ज किया, मैं बेहद रियाजत करता हूँ। वाजिद साहब ने सख्त लहजे में फरमाया, नहीं, आप दरोगा गोई कर रहे हैं। आप अपनी जात को फरेब दे रहे हैं। आप इबादत नहीं करते। तब धन्ना जी ने फरमाया, वाजिद साहब कौन सी रियाजत करते थे? रोजाना दिन के औकात में कुटिया में बैठकर घंटों हठ योग की मशक्कत करते थे और शब के औकात में रियाजत के लिए गार के अंदर तशरीफ ले जाते थे। यह सुनकर वाजिद साहब मुतहय्यर हो गए। उन्होंने कहा, भाई, इससे आपका क्या मुराद है? इबादत का सही तरीका क्या है? उन्होंने ऐसा इसलिए पूछा क्योंकि जो कोई भी अल्लाह ए वाहिद की तलाश का मकसद रखता है, वो इशारा मिलते ही फौरन इबादत का सही तरीका तलाश करता है। तब धन्ना भगत ने समझाया कि महज मुराकबा से कभी रब्बुल आलमीन नहीं मिलते। यह इबादत का नाकिस तरीका है। सही कलाम ए इलाही का जिक्र करना जरूरी है। नाम उठत नाम बैठत, नाम सोवत जागरे, नाम खाते नाम पीते, नाम सेती लागरे। मफहूम हकीकी नजात के कलाम का जिक्र दिन रात उठते बैठते काम करते और खाते वक्त करना चाहिए। बंदे की तवज्जो हमेशा कबीर मौला की याद में होनी चाहिए। वो नजात बख्शने वाला है। अजीम संत गरीबदास जी महाराज अपने मुकद्दस कलाम में फरमाते हैं, गरीब जैसे हाली बीज दुन पंथी से बतलाए, जाम खंड पड़े नहीं मुख से बात सुनाए। तफसीर, जैसे खेत जोतने वाला और बीज बोने वाला काश्तकार अपने काम में मशगूल रहता है और किसी मुसाफिर से राह बताते वक्त भी अपना काम नहीं छोड़ता। जिस तरह किसान बिना रुके राह दिखाता है, उसी तरह एक बंदे को अपनी इबादत में मग्न रहना चाहिए। धन्ना जाट की बात सुनकर वाजिद साहब हैरत में पड़ गए और उन्होंने धन्ना भगत से राह हक दिखाने की इल्तिजा की। तब धन्ना जी ने अर्ज किया, मैं आपकी मुलाकात अपने मुर्शिद कामिल से कराऊंगा। उनका कलाम पाक सुनिए और उनसे बैयत लीजिए। चुनांचे वाजिद साहब धन्ना जाट के साथ मुर्शिद कामिल अल्लाह कबीर जी की बारगाह में हाजिर हुए, जो उस वक्त मौजूद थे और तालीम हक दे रहे थे। वाजिद सुल्तान ने अल्लाह कबीर से बैयत की। सुल्तान वाजिद ने अल्लाह कबीर जी से बैयत ली, हठ योग की गलत रस्म को तर्क किया और इबादत के सही तरीके सहज समाधि को इख्तियार किया। इस तरह वो नजात पाने के काबिल हुए। इस तरह धन्ना भगत ने शहनशाह वाजिद को हकीकी इबादत की राह दिखाई।
हवाला बुजुर्ग संत गरीबदास जी महाराज की बयान करदा सूक्ष्म वेद मुकद्दस वाणी नंबर 15 यथार्थ भक्ति बोध किताब से। गरीबुड़िया और बाजिद जी सुन ही के आनंद, रोटी चारों मुक्ति हैं कटे गले के फंद। गरीबुड़िया और बाजिद जी सुन ही के आनंद, रोटी चारों मुक्ति हैं कटे गले के फंद। एक दाने का निकास सहस्र दानों का प्रकाश, जिस भंडारे से अन्न निकसा सो भंडारा भरपूर। काल कंटक दूर सती अन्न देवै संतोषी पावै, जाकी वासना तीन लोक में समावै। सती अन्न देवै संतोषी पावै, जाकी वासना तीन लोक में समावै। जब वाजिद ने अपनी सल्तनत और खानदान को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया और बयाबानों की तन्हाई को अपनी इबादत गाह बना लिया, तो एक रोज उनकी नजर एक निहायत बेबस कुतिया पर पड़ी। उसने 8 मासूम बच्चों को जन्म दिया था और भूख से तड़प रही थी। उसकी आंखों में बेबसी और ममता का अक्स देखकर वाजिद का दिल भर आया। उसी वक्त एक ज़ैफा खेतों की तरफ उजरत के लिए जा रही थी। उसके पास 4 रोटियां थीं। वाजिद साहब ने उसे रोका और मोहब्बत से अर्ज किया, अम्मा जान, इन रोटियों में से एक टुकड़ा इस कुतिया को अता कर दीजिए। अगर इसे खुराकन न मिली तो यह भूख से दम तोड़ देगी और इसके 8 मासूम बच्चे भी बेमौत मर जाएंगे। बुढ़िया ने हिकमत भरी मुस्कान के साथ कहा, ये मेरी मेहनत और मशक्कत की कमाई है, मैं इसे यूं कैसे दे सकती हूँ, इसकी कीमत अदा करनी होगी। वाजिद साहब ने बड़ी शफकत से दरियाफ्त किया, अम्मा जान, कीमत क्या है? बुढ़िया ने जवाब दिया, आपकी इबादत का चौथा हिस्सा मुझे दे दीजिए तो मैं 1 रोटी इसे दे दूंगी। वाजिद साहब ने बिना किसी तम्मुल के अपनी इबादत का चौथा हिस्सा उसे अता कर दिया। बुढ़िया ने कुतिया को एक टुकड़ा दिया, मगर उसकी भूख अब भी बाकी थी। रफ्ता रफ्ता उस बुढ़िया ने अपनी 4 रोटियां उस कुतिया को खिला दी। इस दौरान वाजिद साहब ने अपनी पूरी इबादत उस बुढ़िया को नजर कर दी। उस कुतिया और उसके मासूम बच्चों की जान बच गई। बुढ़िया को इबादत का अज्र व सवाब हासिल हुआ और वाजिद साहब, जिनकी इबादत इख्तिताम को पहुंच चुकी थी, अपनी इस कुर्बानी के सवाब में जन्नत के हकदार ठहरे। इस वाकया को सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुकद्दस वाणी में यूं बयान किया गया है, और कहते धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोग, और खैरायत में खैर है कीजिए आत्म भोग। मतलब ये है कि नेकी और अज्र का कोई भी अमल कभी जाया नहीं होता, चाहे तीनों आलम तबाह क्यों न हो जाएं, मगर नेकियों का अज्र हमेशा बाकी रहता है। इंसान को चाहिए कि हर हालत में खैर व भलाई के काम करता रहे। अजीम संत गरीबदास जी ने इस वाकया में वाजिद साहब की शफकत, इखलास और उनकी अजमत का तज़किरा किया है। हवाला संत गरीबदास जी महाराज की मुकद्दस वाणी नंबर 42 सफ़हा 116 और वाणी नंबर 105 सफ़हा 150 से 151 बाखबर रामपाल जी महाराज की किताब यथार्थ भक्ति बोध से। आखिरकार इस दास्तान का सफर उस मुकाम पर आकर इख्तिताम पजीर होता है जहां इंसान अपनी रूह की तड़प और दिल की बेकरारी का जवाब पा लेता है। वह समझ जाता है कि हयात का असल मकसद दौलत और इज्जत, शोहरत या फानी आरजुओं की तकमील में नहीं, बल्कि अपने खालिक हकीकी से रब्तो ज़ब्त में पोशीदा है। जब इंसान अपने बातिन में नजर दौड़ाता है और रूह की अकमाक में उतरता है, तो उसे एहसास होता है कि उसकी तख्लीक एक खास मकसद के लिए हुई है। इस आलम फानी के फरेब उसे गुमराह कर सकते हैं, लेकिन हकीकी मंजिल तो वही है जो उसे अपने रब्बे करीम से मिलाए। और जब वह उस मुकद्दस मंजिल तक पहुंचता है तो हयात का हर गोशा मुनव्वर हो जाता है, हर गम सुरूर में तब्दील हो जाता है और हर सवाल का शाफी जवाब मिल जाता है। सुल्तान वाजिद की दास्तान हमें हयात की अजीम तर हकीकत की जानिब रहनुमाई करती है। ये हमें यह दरस देती है कि इंसानी जिंदगी का असल मकसद महज दुनियावी दौलत, शाही तख्त व ताज और फानी रिश्तों को हासिल करना नहीं है। यह सब कुछ एक जाइल हो जाने वाला सराब है। एक ऊंट की मौत ने सुल्तान वाजिद के कल्ब में एक तलातुम बर्पा कर दिया और उन्हें इस गौर व फिक्र पर आमादा किया कि अगर मौत ही हकीकत है तो इस चंद रोजा हयात की जद्दोजहद का हासिल क्या है। इस कहानी का लुब्बे लुभाब यह है कि बशर की तख्लीक का वाहिद मकसद अपने उस खालिक हकीकी की बंदगी करना है जिसने उसे वजूद बख्शा। सच्ची इबादत और बातिन की पाकीज़गी के जरिए ही रूह को सुकून और हयात अब्दी मयस्सर आ सकती है। हालांकि इस राह पर इंसान तन्हा सफर नहीं कर सकता।
उसे एक ऐसे रहबर या मुर्शिद कामिल की जरूरत होती है जो उसे गुमराह कुन रस्मों और नाकिस इबादतों से नजात दिलाकर बंदगी का सही और सहीफों के मुताबिक तरीका तालीम करे, जिस तरह धन्ना भगत ने बादशाह वाजिद की रहनुमाई फरमाई। मौजूदा दौर में हकीकी इबादत की राह के मुतालिक सिर्फ बाखबर संत रामपाल जी महाराज ही तमाम मुकद्दस सहीफों पर मबनी हकीकी इबादत का तरीका अता फरमा रहे हैं। उनकी तालीमात के मुताबिक इंसानी जिंदगी का वाहिद मकसद अपने हकीकी परवरदिगार की मारिफत हासिल करके सहीफों पर मबनी इबादत के जरिए नजात हासिल करना और पैदाइश व मौत की गर्दिश से छुटकारा पाना है। कुरान मजीद सूरत अल फुरकान 25 आयत 59 में जिस बाखबर से इल्म दरियाफ्त करने का जिक्र है वो बाखबर संत रामपाल जी महाराज ही हैं, जो तख्लीक कायनात और नजात की राह का कामिल इल्म रखते हैं। लिहाजा हयात के इस असल मकसद की तकमील और नजात हासिल करने की खातिर हर शख्स को उनसे बैत लेनी चाहिए। हम तमाम हजरात से गुजारिश करते हैं कि वो किसी भी रूहानी राह पर कदम रखने से कब्ल खुद तहकीक फरमाएं। शुक्रिया। नाजरीन, हमारा मकसद आपको किसी प्रकार से परेशान करने का नहीं है, लेकिन सच्चाई से रूबरू करवाना जरूरी है। अपने सच्चे खुदा की राह बताना। आप हमारे भाई बहन हो, हमारी रूह हो, हमसे जुड़े हो। आप सब उस एक सबसे बड़े अल्लाह हूं अकबर के बच्चे हो, और सही राह दिखाना बाखबर संत रामपाल जी का मकसद है। नाजरीन, उम्मीद है आप जरूर हमारे निस्वार्थ और परमार्थ के कार्य को मानोगे, समझोगे और अपना कल्याण करवाओगे। नाजरीन, अगर आपको अभी भी कोई शंका है या आप हमसे सवाल पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिख दीजिए। हमारी टीम आपके सवाल का जवाब जरूर देगी। अगर आप अपनी शंकाओं के समाधान के लिए हमसे सीधे बात करना चाहते हैं तो इन फोन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं। नाजरीन, अगर आपको इस्लाम मजहब और कुरान पाक की आयतों की सही तर्जुमानी को अच्छी तरह से और सरल भाषा में जानना है तो इस पाक किताब मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान में सभी शंकाएं समूल समाप्त की गई हैं। कृपया दिल थामकर धैर्य के साथ पढ़ोगे तो दांतों तले उंगली दबाते रह जाओगे। लेखक बाखबर संत रामपाल जी महाराज ने इस पुस्तक को यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से प्रमाणों सहित लिखा है। अगर आप इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हो तो निम्न फोन नंबरों पर हमें अपना नाम, पूरा पता भेजें। आपको मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान किताब आपके घर तक फ्री में पहुंचाई जाएगी।